हैं कांग्रेस का आज देश भर में। आपको बता दें कि राजभवन घेराव है। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, अविनाश पांडे, इसके साथ तमाम जो नेता थे वो इस बैठक में मौजूद थे। और अब जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। राजभवन घेराव में शामिल होंगे सीएम गहलोत और तमाम पार्टी के बड़े नेता। एआईसीसी में घुसकर पुलिस, यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की उसके विरोध में, right, but with restraint and non-violent means. So my last question is, as Rahul Gandhi has been called by ED tomorrow also, so meetings are going in at AICC, and also Congress is saying that you wanted to do a peaceful protest, but the government is not letting you do. So what will be the next plan of action? We have already have a 2-day plan. It is a long struggle because the government of India will look. तो सचिन पायलट को आप यहाँ पर सुन रहे थे। और यहाँ पर जो बड़ी बैठक यहाँ पर हुई वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा था कि इस बैठक में आगे की क्या रणनीति होगी वो तय की जाएगी। तो बैठक अब खत्म हो चुकी है। तमाम जो बड़े नेता थे वो इस बैठक में मौजूद थे। सीएम अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही और भी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे वो इस बैठक में मौजूद थे। और अब जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। और उसके बाद राजभवन घेराव का भी आज कांग्रेस का यहाँ पर कार्यक्रम है। और पुलिस ने जिस तरीके से आईसीसी में घुसकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें भी हमारे सहयोगी मनोहर विश्नोई लगातार हमें दिखा रहे हैं। मनोहर, किस तरीके की तस्वीर अब देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अहम बैठक थी अब वो बैठक खत्म हो चुकी है। क्या जो तमाम लीडर्स हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो बैठक में शामिल हुए थे वो बाहर आ चुके हैं और अब क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, कांग्रेस में एक बड़ी बैठक चल रही थी और जो आगामी रणनीति को लेकर थी उसमें वो बैठक वो खत्म हो चुकी है। और उसमें फैसला ये लिया गया है कि तमाम जनरल सेक्रेटरीज हैं, जो प्रदेशों के प्रभारी है, वो दिल्ली डीसीसी जो ऑफिस है वहां पर जाएंगे और वहां जाकर के राजभवन घेराव का जो कार्यक्रम है दिल्ली कांग्रेस का उसमें शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो देश भर में राजभवन घेराव का कार्यक्रम था उसका फीडबैक लिया गया और जो कल जो पूछताछ होगी उसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लीडर्स है, चीफ है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि आपको स्टैंड बाय रहना है। किसी भी जो रणनीति का हिस्से के तहत जो भी कोई भी अगर पार्टी का निर्देश मिलता है उसके अनुसार आपको काम करना है जी। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि एक बड़ी बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। तमाम सीनियर नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक सहित तमाम जो नेता है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और थिंक टैंक कही जाती है, वह तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे। और वो बैठक अब खत्म हो चुकी है और इसमें एक फैसला ये लिया गया है कि डीसीसी का जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होंगे जो जनरल सेक्रेटरीज है और स्टेट्स के प्रभारी है वो। और दूसरा ये है कि सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो चीफ है उनको निर्देश दिए गए स्टैंड बाय रहने के लिए। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा सचिन पायलट का ये निवास स्थान है। यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ जुटे थे। तो यहाँ पर अब जो दिल्ली पुलिस के जो जवान आ चुके हैं तो उन्होंने यहाँ साफ तौर से कहा है कि धारा 144 का जो हवाला देते हुए कह रहे हैं कि किसी तरह से अब भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो सबको यहाँ से धीरे धीरे रवाना किया जा रहा है और यहाँ भीड़ छंटती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो सचिन पायलट के यहाँ जुटे थे वे धीरे धीरे यहाँ से रुखसत होते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के जवान भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है मार्च कर रहे हैं और यहाँ पूरी निगरानी रखे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से 4 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है और कल जिस उग्र रूप धारण किया और आक्रामक रुख कार्यकर्ताओं ने अपनाया था उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है और किसी भी अनहोनी या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए हर परिस्थिति से निपटने के लिए वो यहाँ पर मुस्तैद है। आप देख रहे हैं कई जो दिल्ली और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और कई तरीके से जो है सिक्योरिटी लेयर्स यहाँ रखे हुए हैं, बैरिकेडिंग किए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये
पूरा जो चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था थी एआईसीसी जो जिस तरीके से, उसी तरीके से अब सचिन पायलट के घर पर भी आज यही जो है नज़ारा देखने को मिला। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में जो सचिन पायलट के समर्थक थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो अब धीरे धीरे यहाँ से निकलते हुए, और क्योंकि पुलिस ने यहाँ एक अल्टीमेटम दिया था कि जल्दी से जल्दी यहाँ भीड़ है वो यहाँ से छंटनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए, वो तमाम चीजें अब करते हुए दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस के जवान तैनात है और भीड़ धीरे धीरे यहाँ जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है आज चौथे दिन भी देश भर में और दिल्ली सहित देश भर में सब जगह जारी है, और जो प्रोटेस्ट है उसमें तमाम सीनियर्स लीडर्स है वो भी शामिल हो रहे हैं और अपने अपने कार्यकर्ताओं को ला करके राहुल गांधी के समर्थन में और ईडी और केंद्र सरकार के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर है, इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है और धारा 144 का हवाला देते हुए यहाँ से जो तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा थे बड़ी संख्या में, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वो यहाँ से अब धीरे धीरे करके जा चुके हैं। मनोहर, ये जानना चाहूंगी कि बैठक खत्म हो गई है, बैठक के बाद जो तमाम सीनियर लीडर्स थे जो बैठक में शामिल हुए थे, उनका आगे का कार्यक्रम क्या कुछ है आज? देखिए, जो कांग्रेस मुख्यालय पर जिस तरीके से जो एक बैठक हुई और बैठक में एक फैसला लिया गया कि आज जो राजभवन का घेराव है उसका बड़े मात्रा में जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे और सफल कार्यक्रम करें, विरोध का जो एक प्रदर्शन है और विरोध दर्ज करवाने का जो सत्याग्रह जो एक गांधीवादी तरीके से वो दर्ज करवाया जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, उसका फीडबैक शाम तक तमाम जो प्रदेशों से लिया जाएगा। और एक ये है कि राजभवन घेराव में तमाम सीनियर नेता, पीसीसी चीफ से लेकर के जो भी नेता वहां मौजूद रहेंगे, सारे सीनियर नेता उसमें शामिल होंगे, चाहे जिस राज्य में सरकार है वहां तो उनके मंत्री भी शामिल होंगे। तो ये तमाम जो चीजें की गई है, उसके बाद कल जिस तरीके 17 तारीख को फिर राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया है, वहां बुलाया, तो उसमें किस तरीके से रणनीति रहनी चाहिए उसको लेकर के तमाम नेताओं ने चर्चा की है, मंत्रणा की है, लेकिन अभी जो है रणनीति का खुलासा उन्होंने नहीं किया, चूंकि तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंटल जो उनके ग्रुप्स है उन सबको ये कहा गया है कि आपको स्टैंड बाई रहना है, किसी भी तरीके से कोई पार्टी की तरफ से निर्देश मिले तो उस हिसाब से आपको एक्शन में आना है। कल हमने देखा कि अलग अलग जगह ग्रुप्स में टैक्टिक अपना करके आगजनी की गई, अलग अलग ईडी के ऑफिस पर की गई, और दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यालय पर हो और जो विरोध प्रदर्शन और जिस तरीके से धरपकड़ करने की नौबत आई पुलिस को, तो ये तमाम चीजें जो कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया, वो आक्रोश कह रहे हैं कि कहीं ठंडा ना पड़ जाए और ये लगातार जारी रहना चाहिए जब तक ईडी की कार्रवाई, ईडी की पूछताछ है राहुल गांधी के साथ चलती रहेगी। तो ये कांग्रेस कह रही है कि लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है और कांग्रेस के ऑफिस पर जिस तरीके से पुलिस घुस करके जो एक्शन किया उसके खिलाफ भारी रोष कांग्रेस और सांसदों ने भी जताया है और तमाम लोगों ने, और सांसदों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है उसको लेकर के भी शिकायत दर्ज करवाई। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस हर मोर्चे पर अपनी कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है और जो ईडी का जो एक्शन है, कार्रवाई है, उसका है वो कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को चलने दीजिए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो उसमें रोष है, वो रोष व्यक्त करते रहेंगे। जी चलिए मनोहर, फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।